तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं हुआंग संग जायुन के साथ की क्लास में जा रहा होता है। और जायुन रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है हुआंग संग हमारे जनरेशन का बिल्कुल भी नहीं लगता है। उसके स्ट्रेंथ के बारे में किसी को भी नहीं पता है और उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी किसी को भी नहीं पता है। अगर हुआंग संग पहले से ही पावरफुल होता तो उसको अपना पावर दिखा देना चाहिए था। वो अभी अपना पावर क्यों दिखा रहा है। फिर हुआंग संग को एक छींक आ जाता है और उसको सुन के जायुन एकदम डर जाती है। हुआंग संग बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम डर गए क्या। जायुन बोलती है तुम कुछ अजीब ही हो। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की बोलती है तुम लोगों को पता है तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो। उस लड़की का नाम मिसू होता है और जायुन बोलती है हाँ मुझे पता है। मिसू बोलती है हमारे कोच फेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को जल्दी करना होगा। फिर वो लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं और उनके कोच फेंग उन लोगों को गाली देने लगते हैं। उनके कोच बोल रहे होते हैं तुम लोगों को तो पता है मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोग लेट क्यों आए हो। जायुन और चाओमिंग दोनों कोच से माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर वो कोच हुआंग संग को देख लेते हैं और हुआंग संग के बारे में पूछने लगते हैं। तो हुआंग संग कहता है कि मुझे कल मैसेज आया था, मुझे की क्लास में फ्री का ट्यूशन मिला है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन वो कोच बोलता है इधर का टीचर मैं हूँ, मैं डिसाइड करूँगा कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अभी के लिए मैं तुमको बोलूँगा कि तुम बाहर चले जाओ। फिर वो कोच बोल रहे होते हैं तुम कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हो। एक तो तुम लेट आई हो और तुमको टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और तुम की क्लास में एंट्री करना चाहते हो। फिर हुआंग संग डायरेक्टर को कॉल कर देता है और कहता है कि हेलो मैं हुआंग संग बोल रहा हूँ, इधर की कोच मुझे बाहर निकाल रहे हैं, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। पीछे वो दोनों भी सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का पागल है क्या, इसका पता नहीं है फेंग कोच कौन है। फिर वो कोच का पसीना निकलने लगता है और वो पूछता है कि रुको रुको तुम किससे बात कर रहे हो। मिसू बोल रही होती है लगता है इस लड़के का दिमाग बहुत चलता है, इसने तो आते ही फेंग कोच से पंगा ले लिया, और मुझे कोच के बारे में पता है, वो कभी भी अपने क्लास में इसको एंट्री नहीं करवाएंगे। फिर वो कोच डायरेक्टर को कॉल करने लगता है और 2 मिनट के हेलो ट्यून सुनने के बाद कहता है कि हेलो मैं की क्लास का कोच बोल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको क्लास से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा। फिर कुछ गलती हो गया है जिसको मैं जल्दी ही संभाल लूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उधर के बच्चे ये सुन के एकदम शौक हो जाते हैं। और जब कोच अपना कॉल ख़त्म करता है तो हुआंग संग उससे पूछने लगता है कि कोच आपने बात कर लिया क्या, अभी मैं अंदर आ सकता हूँ क्या। कोच बोलते हैं हाँ मैंने अच्छे से बात कर लिया है, लेकिन तुम जल्दी करो और निकलो मेरे क्लास से। वो कोच कह रहा होता है जाके गेट के सामने खड़े हो जाओ। हुआंग संग बोलता है मैं खड़ा क्यों होऊंगा, उधर बहुत सारा सीट पड़ा हुआ है, मैं जाके बैठ जाता हूँ। कोच एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमको उधर खड़े रहने के लिए बोला, इसलिए तुम उधर जाके खड़े हो जाओ, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। उधर के लड़के लोग बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है कोच बहुत ज़्यादा गुस्से में चले आए हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोच सब लोग को चुप रहने के लिए कहता है और अपना क्लास को स्टार्ट करने लगता है। फिर हम लोग उधर एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि उधर आ जाता है और कहता है कोच मुझे माफ़ कर देना, मैं आज लेट हो गया। सब लोग उसको ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये मोटा तो आज तो गया। वो लड़का बोलता है अभी अभी बहुत सारे लोगों ने गेट को ब्लॉक कर दिया था, तो मैं कैसे आता, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। कोच बोलता है तुमको झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है तुम एक लेजी लड़के हो, लेकिन तुम इधर आके बहाना बना रहे हो। फिर उधर हुआंग संग आ जाता है और कहता है कि ये लड़का ठीक बोल रहा है, उधर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने की गेट को ब्लॉक कर दिया था। सब लोग उसको ही देखने लगते हैं और चाउमिंग कह रहा होता है आज तो ये लड़का गया। कोच एकदम पागल हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर वो कोच उस लड़के को हमेशा के लिए अपने क्लास से बाहर निकाल देता है। वो लड़का अपने हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कोच मुझे माफ़ कर देना, फिर से ऐसा गलती नहीं होने वाला है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारा मनी उधर लेके मुझे इस क्लास में एंट्री करवाया है, इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे इस क्लास से बिल्कुल ही मत निकालिए। और कोच बोलता है अगर तुमको मेरे की क्लास में रहना है तो तुमको मेरे सारा काम को मानना पड़ेगा। अगर तुमको पता नहीं तो मैं चलो तुमको बता देता हूँ, ड्रैगन मेरे लिए प्लेट लेके आता है और खाना भी लेके आता है, और मैं तुम्हें टाइगर के बारे में क्या ही बताऊँ, वो तो मेरे इशारों पे उठता है और बैठता है। फिर वो कोच हुआंग संग से भी कहने लगता है कि तुम समझ गए नया लड़के, और तुमको इधर रहना है तो तुमको मेरे बातों को मानना पड़ेगा। हुआंग संग कहने लगता है कि दूसरे लोगों की इमोशन के साथ खेलना ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम एक कोच कहलाने की बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम एक कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर कोच एकदम गुस्सा हो जाता है और उधर के लोग एकदम डरने लगते हैं। उधर के लोग कह रहे होते हैं ये लड़का कैसा लड़का है, हम लोगों ने कभी भी किसी को नहीं देखा था कोच के साथ ऐसे बात करते हुए। वो कोच कह रहा होता है अभी भी तुमने मुझे कचरा कहा, तुमको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ। फिर वो कोच एक बॉक्सिंग रिंग बना लेता है और हुआंग संग को चैलेंज करने लगता है। वो कह रहा होता है नया लड़के चलो आओ देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। जायुन बोल रही होती है आज ये लड़का गया, आज तो कोच इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर वो कोच चाउमिंग को कहने लगता है चाउमिंग इधर आओ और इस लड़के को 3-4 फटका दे के दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, इसको भी तो पता चलना चाहिए कि क्लास के लड़के क्या कर सकते हैं। मोटा लड़का कह रहा होता है चाउमिंग जिससे भी फाइट करता है वो सबको उड़ा देता है, अगर ये नया लड़का उसके साथ फाइट करेगा तो पता नहीं क्या होने वाला है उसके साथ। लेकिन चाउमिंग मना कर देता है क्योंकि आप लोगों को भी पता है चाउमिंग ने कितना मार खाया है उससे। कोच बोलता है ये बस एक कैजुअल मैच है, तुमको लड़ना चाहिए, लेकिन चाउमिंग फिर भी मना कर देता है और कोच एकदम गुस्सा हो जाता है। कोच कह रहा होता है लेकिन क्यों तुम मना कर रहे हो। फिर चाउमिंग रोने लगता है और कहता है कि वो लड़का मेरा अंकल है, इसलिए मैं उसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चाउमिंग के बाप ने जो चावले होता है ना उसने हुआंग संग को अपना बड़ा भाई बनाया होता है, इसलिए हुआंग संग चाउमिंग का अंकल हो जाता है। सब लोग ये सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का उसका अंकल कैसे हो सकता है। फिर हुआंग संग बोलता है मैं की क्लास में सीखने के लिए आया हूँ, मुझे तुमको किसी से भी कंपेयर करना नहीं चाहिए। कोच बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे बेटर हूँ, तुमसे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ। हुआंग संग बोलता है मैंने तुमको कहा ना मुझे किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है।
कोच बोलता है मैं तुम्हारा कोच हूँ, मुझे पूरा अधिकार है मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करने का, और जैसे कि मैं इधर का कोच हूँ इसलिए तुमको मेरे बातों को तो मानना ही पड़ेगा। और एक बात जो कि तुमको सुन लेना चाहिए, अगर तुम हार जाती हो तो मैं तुमको एक्सपेल कर दूंगा। जयन बोलती है कोच को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और वांगसंग को भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। उधर वांगसंग कह रहा होता है कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो क्या होगा बताओ। फिर वो कोच एकदम गुस्से में चला आता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं इधर का कोच हूँ इसलिए तुम मेरे खिलाफ बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो, तुम्हारे पास तो ब्रेन होगा ही। लेकिन फिर भी वांगसंग कह रहा होता है अगर मैं जीत जाता हूँ तो क्या होगा, चलो मैं ही तुमको बता देता हूँ, तुम कोई भी स्टूडेंट को फायर नहीं कर सकते हो और उनके खिलाफ बैड कमेंट नहीं लिख सकते हो क्योंकि उनका फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है ना। उधर के लोग ये सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और कोच कह रहा होता है कि ओके चलो मैं तुम्हारी बात को मान जाता हूँ लेकिन बाद में तुम रिग्रेट मत करना। फिर वो लोग एक मशीन के पास चले जाते हैं और कोच कह रहा होता है कि ये मशीन तुमको एक पंच मारेगा और तुमको एक डिफेंस करना पड़ेगा, अगर तुम कर पाए तो सिकंदर, नहीं कर पाए तो लूज़र। सब लोग डिवाइस को देख के एकदम पागल हो जाते हैं और कुछ लोग तो फोटो भी निकालने लगते हैं। कोच बोल रहा होता है इस मशीन को मैं मेरे लिए रखा हूँ, मेरे लिए ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा होता है, चलो तुम लोग भी देख लो आज। फिर वो कोच एकदम अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और सब लोग उसको देख के एकदम शौक हो जाते हैं। वांगसंग बोलता है कोच तुम पागल हो गए हो क्या, तुम क्या कर रहे हो। कोच बोलता है तुम चुप रहो और तुम बस देखो। और उधर के लोग बोल रहे होते हैं वांगसंग ने फिर से कोच को गुस्सा दिला दिया। फिर वो कोच एकदम अजीबोगरीब हरकतें करते हुए उधर एक शील्ड बनाने लगता है। उधर के लोग ये सब देख के कह रहे होते हैं अरे हमारा कोच ये भी कर सकते हैं क्या। वांगसंग भी कह रहा होता है अरे कोच तो सच में अमेजिंग है, उनका ऑरा और बॉडी का मूवमेंट सच में काबिल तारीफ है। वो अपने आसपास के ऑरा को इकट्ठा कर रहे हैं और एक शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ऐसा लगता है मैं कोच को अभी तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन रुको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो गया तो हो गया। फिर वांगसंग उनके मूव को कॉपी करने लगता है और आसपास की ऑरा को इकट्ठा करने लगता है। कोच का ऑरा को भी वो ले लेता है और सब लोग उसको वीडियो बना रहे होते हैं। फिर वो कोच कह रहा होता है कि की क्लास में जितने भी लड़के हो ना सब लोग वीडियो बनाओ, तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा कोच कितना पावरफुल है। फिर हम लोग देखते हैं कोच को आके बहुत बड़ा मौका लगता है और वो सारा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। फिर वो कोच एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है कि मर्द को कभी भी दर्द नहीं होता, ये छोटी मोटी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो कोच वांगसंग को कहता है कि चलो तुम करके दिखाओ, तुमको ये पता चलना चाहिए कि 2 टन की पावर क्या होता है। वांगसंग बोल रहा होता है मैं तो कर लूँगा लेकिन तुम ठीक तो हो ना। कोच बोलता है ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, तुम चलो और मुझे करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उधर के लोग बोल रहे होते हैं हमारे कोच तो पावरफुल हैं इसलिए हमारे कोच बच गए, लेकिन ये लड़का अगर 2 टन से टकराएगा तो ये खत्म हो जाएगा। कोच बोल रहे होते हैं छोटे मोटे अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा अटैक तो मैं हमेशा खाता रहता हूँ। और अपने मन में कह रहे होते हैं मेरा शील्ड क्यों काम नहीं करा, उसको काम करना चाहिए। और वांगसंग को कह रहा होता है कि वो 2 टन का पावर है, अगर तुम सरेंडर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर वांगसंग एक बटन दबाता है जिससे कि 2 टन का पावर 3 टन में बदल जाता है। सब लोग कह रहे होते हैं ये लड़का क्या पागल है, ये 3 टन का पावर झेल पाएगा क्या। वांगसंग बोल रहा होता है तुमने जो मुझसे शर्त लगाया था उसको बिल्कुल ही मत भूलना। फिर वो मशीन स्टार्ट हो जाता है और कोच बोल रहा होता है कि ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो इधर से भाग जाओ। लेकिन वांगसंग ने कोच की मूव को कॉपी कर लिया था इसलिए वो कोच की मूव को करने लगता है। सब लोग ये सब देख के एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं अरे ये तो हमारा कोच का स्टाइल है ना। कोच भी कह रहा होता है उसने मेरा पोस्टर को कैसे कॉपी कर लिया। फिर वो कोच जायुन को कहने लगता है कि जायुन जल्दी से जाके मशीन को ऑफ कर दो, ये लड़का सच में मर जाएगा। लेकिन तब तक वांगसंग ने टीचर के मूव को कॉपी कर लिया होता है और उसके सामने एक शील्ड भी बना लिया होता है। कुछ कह रहा होता है इसको मुझे करने में कितने साल लग गए थे लेकिन इस लड़के ने कैसे कर लिया, सच में ये लड़का तो सुपर जीनियस है, इसको तो हमारे की क्लास में ही रहना चाहिए। फिर वो कोच मशीन को बंद करने के लिए कहता है लेकिन बहुत देर हो चुका होता है, वो मशीन बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा होता। कोच कह रहा होता है लड़के तुम ऐसे कैसे मर सकते हो, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। फिर वो 3 टन का पंच जाके वांगसंग को लगता है और वांगसंग उसको रोक रहा होता है। वो पंच लगने के बाद वांगसंग कह रहा होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे अंदर का जितना भी अर्गन है ना सब कुछ टूट गया है, लेकिन मेरे फादर जितना मुझे टर्चर करते थे ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। फिर वांगसंग ये पंच खाने के बाद एकदम स्टाइल से जाके खड़ा हो जाता है। उधर के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वांगसंग कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मैं जीत गया हूँ। फिर वो कुछ सीधा जाता है और वांगसंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जीत गए। वांगसंग अपना कैलकुलेट करने लगता है और कह रहा होता है तुम 20 मीटर दूर जाके गिरे और मैं बस 10 मीटर दूर जाके गिरा, तुम बताओ मैं ही जीत गया ना। कुछ कह रहा होता है तुम कुछ भी मत कहो, मुझे पता है तुम जीत गए हो। फिर वो कोच वांगसंग को शाबाशी देने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसा फीलिंग मुझे बहुत दिनों के बाद हो रहा है। सब लोग कोच को देख के कह रहे होते हैं ये फर्स्ट टाइम है जो कि कोच इतना ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। जायुन बोल रही होती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा ये लड़का कैसे कर सकता है। तो कोच को एकदम गुस्सा आ जाता है और वो जायुन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि इधर का कोच मैं हूँ इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि चलो तुम भी मुझे करके दिखाओ। और जायुन बोल रही होती है ना ना ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। फिर हम लोग वांगसंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस लड़के को क्लास से मत निकालो। फिर वांगसंग उस लड़के का नाम पूछने लगता है और उस लड़के का नाम जाओ चैन होता है। जाओ चैन वांगसंग को थैंक यू बोलने लगता है। फिर वो कोच कहने लगता है कि तुम जीते हो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा और इस लड़के को बिल्कुल ही बाहर नहीं निकालूंगा। वो कोच कह रहा होता है इस दुनिया में पावरफुल लोग का रूल ही चलता है, जो पावरफुल होता है वो कुछ भी कर सकता है। फिर हम लोग एक दूसरे सीन में देखते हैं वांगसंग अपने फादर के साथ होता है और एक जगह को तबाही होते हुए देख रहा होता है। वांगसंग बोल रहा होता है फादर हम लोग को जल्दी करना चाहिए और उन लोग को बचाना चाहिए। और उसके फादर बोल रहे होते हैं अगर तुम उन लोग को बचाना चाहते हो तो तुमको भी उन लोगों के साथ मरना पड़ेगा।
और प्रेजेंट सीन में ह्वांग कह रहा होता है कि मैं कभी भी अपने फादर की बातों को नहीं मानूंगा। जब तक मेरे पास पावर है मैं सब लोग की हेल्प करूंगा। रिग्रेशन वाला फीलिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं सब लोग की हेल्प करूंगा। फिर वो कोच बोल रहा होता है, सच में तुम एक इनक्रेडिबल लड़के हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।